बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज हम लसूड़े का अचार बनाएंगे। तो इसको ये मैंने 5 किलो लसूड़े लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। लेकिन ये एक बात याद रखिए कि आपने धोते वक्त इसकी डंडियाँ और इसकी जो टोपियाँ हैं वो अलग नहीं करनी, वरना ये स्लेज छोड़ देंगे। तो हम इनको बॉयल करेंगे। मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर लसूड़े जितने आसानी से इसके अंदर आ सकते हैं वो डाल देंगे और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से, ताकि हमारे जो सारे लसूड़े हैं पानी के अंदर डूब जाएं और इनको एक जैसी हीट लगे। हमने इनको 4 से 5 मिनट से ज़्यादा पानी में बॉयल नहीं करना। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारे लसूड़े कितनी अच्छी तरह से ब्लंच हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और उनको हम किसी कपड़े पे फैला देंगे। हमने लसूड़ों को धूप में नहीं रखना, हमने इसको कमरे के अंदर ही 24 घंटे के लिए फैला देना है। 24 घंटे हो गए हैं व्यूअर्स और हमारे जो लसूड़े हैं वो इस फार्म में आ चुके हैं। अब हम इसकी जो डंडियाँ हैं और इसकी जो टोपियाँ हैं वो अलग करेंगे। देखिए कितनी आसानी से अब इसकी जो डंडियाँ और टोपियाँ अलग हो रही हैं। इसी तरह हम अपने सारे लसूड़ों को साफ़ कर लेंगे। लसूड़े हमारे माशाल्लाह से पूरी तरह साफ़ हो चुके हैं। अब हम इनको एक बकेट में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने अचार डालना है। हम उस बकेट में इसको डाल देंगे। अब हम 2 सर्विंग स्पून जो हैं नमक इसके ऊपर डालेंगे और 1 सर्विंग स्पून हम इसके ऊपर हल्दी डाल देंगे। अब हम लसूड़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम कवर करके इनको अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि हमारा जो नमक और हल्दी है वह लसूड़ों पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। लसूड़ों को हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स 24 घंटे हो चुके हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे। देखिए कितना पानी छोड़ चुके हैं ये। हम इनको एक छन्नी में डाल के तो छान लेंगे। कितना ज़्यादा पानी देखिए छोड़ा है नमक और हल्दी की वजह से इन्होंने। अब हम छन्नी में डाल के इनको 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए हमारे लसूड़े माशाल्लाह से हमने छन्नी में डाल दिए हैं और इनके नीचे देखिए कितना ज़्यादा पानी जो है इन्होंने छोड़ा है। ये पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे और 3 से 4 घंटों के लिए हम लसूड़ों को इसी तरह रख देंगे ताकि इसमें से कोई भी कतरा पानी का ना रहे। अब हम दोबारा से लसूड़ों को बकेट में डालेंगे और हम मसाला जात ऐड करेंगे। तो मसाले ये कलौंजी है, सौंफ है, चिली फ्लेक्स हैं, मेथरे हैं, राई है, हल्दी है और नमक है। इनमें से हम आधे मसाले कूट लेंगे, मोटा मोटा दादर कर लेंगे। तो आधे मसालों को हमने दादर कर लिया है। अब हम इनको लसूड़ों के ऊपर डाल देंगे और बाकी आधे मसाले हम साबुत डाल देंगे। ये सौंफ है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी, हाफ़ टेबल स्पून मेथरे, हाफ़ टेबल स्पून राई, 1 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे और इनको कवर करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले लसूड़ों पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं। लसूड़े माशाल्लाह अच्छी तरह से मसाले के साथ कोट हो चुके हैं। हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इतना डालेंगे कि हमारे जो लसूड़े हैं वो पूरी तरह कवर हो जाएं और ऑयल तकरीबन 1 इंच तक ऊपर आ जाए। हमारा जो अचार है वो सेफ ही ऑयल की वजह से रहता है। अगर हम ऑयल कम डालेंगे तो आपका अचार चंद दिनों में ही फंगस लग के ख़राब हो जाएगा। जब आप ऑयल 1 से 2 इंच ऊपर रखेंगे अचार के तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, चाहे बच्चा भी डाल ले। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा जो अचार है कितना खूबसूरत और शाइनी सा तैयार हो गया है। हम इसको ढक देंगे और 4 से 5 दिन तक ये खाने के काबिल हो जाएगा। तो माशाल्लाह से अचार डालिए, घर का साफ़ सुथरा अचार और बाज़ार से कई गुना सस्ता अचार। तो माशाल्लाह से एंजॉय कीजिए और सलमा किचन से सलमा को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा
और अचार ज़रूर बनाइएगा इस गर्मा के मौसम में। यही दिन होते हैं अचार के, फिर आपको पूरा साल खाने को फ्रेश अचार मिलता है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।